ओके, लेट अस अनपैक दिस। आज के स्पेशल डीप डाइव सेशन में सभी लर्नर्स और स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर थरोली बात करने वाले हैं जो प्रैक्टिकली हम सबकी बॉडी का फाउंडेशन है। मेरा मतलब है मानव कंकाल तंत्र यानी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। बिल्कुल सही कहा। और आज हमारे पास सोर्स मटेरियल के रूप में एक बहुत ही डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव 13 स्लाइड की एजुकेशनल प्रेजेंटेशन है। तो आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हम इस प्रेजेंटेशन की हर एक स्लाइड को परफेक्टली और सीक्वेंशली डिकोड करेंगे ताकि किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में या बेसिक अंडरस्टैंडिंग में कोई कसर ना छूटे। राइट। मैं आज एक क्यूरियस स्टूडेंट की तरह अपने सारे डाउट्स पूछूंगा और आप इन कॉम्प्लेक्स मेडिकल और एनाटॉमिकल टर्म्स को सिंपल इंग्लिश में ब्रेक डाउन करेंगी। हाँ बिल्कुल, और मुझे ये डीप डाइव का फॉर्मेट सच में बहुत पसंद आ रहा है। पर डिस्कशन शुरू करने से पहले एक सबसे जरूरी बात जो सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। वो क्या? अक्सर लोगों को लगता है कि कंकाल या स्केलेटन सिर्फ एक नॉन लिविंग फ्रेम है, जैसे किसी बिल्डिंग का सरिया या ढांचा। अच्छा। पर असल में ये एक हाईली डायनामिक और लिविंग सिस्टम है जो हमारी बॉडी को हर पल सपोर्ट कर रहा है, नए ब्लड सेल्स बना रहा है और मिनरल्स भी स्टोर करता है। वाओ, एक लिविंग सिस्टम। ये डेफिनेटली एक नया पर्सपेक्टिव है स्केलेटन को देखने का। सही कहा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पहली स्लाइड पर चलते हैं। यहाँ विजुअल में एक पूरा ह्यूमन स्केलेटन बना हुआ है और इसमें कलर कोडिंग का बहुत स्मार्टली यूज किया गया है। हाँ, मुझे सेंटर में ब्लू लाइंस दिख रही हैं और बाकी जगह रेड। एग्जैक्टली। जो बॉडी का सेंटर या बीच का हिस्सा है उसको ब्लू लाइन से पॉइंट किया गया है, जिसे एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और जो हमारे हाथ पैर हैं यानी लिम्ब्स, उन्हें रेड लाइन से हाईलाइट किया गया है, जिसे अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। अच्छा, तो इनका फंक्शन क्या होता है बेसिक लेवल पर? अगर फंक्शंस की बात करें तो बेसिक फंक्शन सब जानते हैं कि ये शरीर को आकार यानी शेप देता है और हमारे अंदरूनी नाजुक अंगों को जैसे ब्रेन और हार्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करता है। टोटल काउंट की बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 यानी 206 बोन्स होती हैं। इनमें से सबसे लंबी हड्डी होती है फीमा और सबसे छोटी होती है स्टेपीज। एक सेकंड, मेरा एक डाउट है यहाँ। मुझे फीमर के बारे में तो थोड़ा आइडिया है कि वो थाई में होती है, पर ये सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स ये बॉडी में एग्जैक्टली कहाँ होती है? ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्टेपीज हमारे कान यानी ईयर के अंदर होते हैं और इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक चावल के दाने से भी छोटी होती है। ओह वाओ, कान के अंदर इतनी टाइनी बोन। और यहाँ एक पक्का एग्जाम अलर्ट दिख रहा है मुझे। क्या? एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ बोन्स 206 और स्पेशली ये लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन्स वाला पॉइंट तो क्लासिकल एमसीक्यू है। ये हर स्टूडेंट को आना ही चाहिए। बिल्कुल, एग्जामिनर्स का ये फेवरेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। राइट। दूसरी स्लाइड में यहाँ हड्डियों के प्रकार और संरचना यानी बोन टाइप्स एंड स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। इसके विजुअल में वही स्केलेटन है, पर इस बार हड्डियों को उनके डिजाइन और शेप्स के हिसाब से हाईलाइट किया गया है। यहाँ कुछ क्लोजअप्स भी हैं। हाँ, यहाँ 2 माइक्रोस्कोपिक क्लोजअप्स हैं। एक सॉलिड स्ट्रक्चर जिसे कॉम्पैक्ट बोन दिखाया गया है और एक पोरस यानी छेद वाला स्पंज जैसा स्ट्रक्चर जिसे स्पंजी बोन कहते हैं। तो शेप्स के बेसिस पर कितनी कैटेगरीज हैं? 4 मेन कैटेगरीज हैं। पहली है लॉन्ग बोन्स, जैसे थाई की फीमर या हाथ की हुमरस जो मूवमेंट के लिए होती हैं। दूसरी है शॉर्ट बोन्स, जैसे कलाई की कार्पल्स जो मेनली सपोर्ट के लिए हैं। तीसरी है फ्लैट बोन्स, जैसे खोपड़ी यानी स्कल और पसालियां यानी रिब्स। और चौथी आती है इर्रेगुलर बोन्स, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रे, जिनकी शेप बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। अच्छा, कॉम्पैक्ट और स्पंजी का क्या डिफरेंस है? कॉम्पैक्ट बोन्स काफी कठोर और घनी होती हैं, जबकि स्पंजी बोन्स थोड़ी हल्की होती हैं और जॉइंट्स के पास शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। मेरा इसमें एक प्रैक्टिकल डाउट आ रहा है। ये फ्लैट बोन्स जैसे स्कल या रिब्स इंटरनल ऑर्गन्स को एग्जैक्टली किस मैकेनिज्म से बचाती हैं? इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बाइक चलाते वक्त एक हार्ड हेलमेट हमारे सर को डायरेक्टली किसी पत्थर के इम्पैक्ट से बचाता है और फोर्स को स्प्रेड कर देता है। हाँ, हेलमेट का काम तो वही है। एग्जैक्टली। वैसे ही फ्लैट स्कल हमारे डेलिकेट ब्रेन को एक सॉलिड आर्मर देता है और रिब्स हार्ट के चारों तरफ एक केज बनाकर वही प्रोटेक्शन देती हैं। ये हेलमेट और केज वाला कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन बोन टाइप्स को उनके एग्जाम्पल्स के साथ मैच करना काफी इंपॉर्टेंट।
एग्जाम अलर्ट लग रहा है, जैसे इरेगुलर बोन्स मींस वर्टिब्रे। सही पकड़ा। मैचिंग क्वेश्चंस में या फाइंड द इनकरेक्ट पेयर वाले सवालों में ये बहुत आता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। डन। तीसरी स्लाइड में हम स्पेसिफिकली द एक्शियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल पर फोकस कर रहे हैं। इसके विजुअल में सिर्फ बॉडी का सेंट्रल एक्सिस ब्राइट ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, बाकी हाथ और पैर हटा दिए गए हैं। राइट, सिर्फ सेंटर पार्ट। इसमें टोटल 80 बोन्स होती हैं। इसका मेन काम शरीर का सेंट्रल एक्सिस बनाना है। इसमें 3 कोर हिस्से आते हैं। पहला हमारा स्कल जो ब्रेन की रक्षा करता है, दूसरा हमारा वर्टिब्रे कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो बॉडी को सीधा रखती है, और तीसरा रिब केज जो चेस्ट कैविटी को बनाता है। एक बेसिक डाउट है यहाँ, हम ये वर्ड एक्सियल सुन रहे हैं, इस वर्ड का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? देखो, एक्सियल वर्ड डायरेक्ट एक्सिस के आता है। एक्सिस का मतलब होता है सेंटर पॉइंट या धुरी। अच्छा, जैसे पहिए की धुरी। बिल्कुल, जिसके आसपास सब कुछ घूमता है। ये एक्शियल स्केलेटन हमारी बॉडी की मेन धुरी है। बिना इस पिलर के हमारा बाकी का शरीर खड़ा ही नहीं रह सकता। दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। और मार्क्स के नजरिए से ये बड़ा एग्जाम अलर्ट है। टोटल 206 में से एग्जैक्टली 80 बोन्स एक्सियल में होती हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन है। एग्जैक्टली। एग्जामिनर्स अक्सर ऑप्शंस में 80 और 126 डालते हैं कंफ्यूज करने के लिए। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें स्कल और स्पाइन को डीप डाइव किया है। स्लाइड 4 में स्कल और स्पाइन एनाटॉमी दिखाई गई है। विजुअल में एनाटॉमी का एक डिटेल्ड 3D मॉडल दिया है। लेफ्ट साइड में एक ब्लू खोपड़ी है और राइट साइड में स्पाइन का मॉडल है। तो इसका नंबर ब्रेकडाउन कैसा है? स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं प्लस 7 और एसोसिएटेड बोन्स। क्रेनियल यानी कपाल में 8, फेशियल यानी चेहरे में 14, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि मैंडिबल यानी निचला जबड़ा ही पूरे स्कल में अकेली मूवेबल बोन है। ओह, सिर्फ जॉ मूव करता है और बाकी 7 बोन्स? उनमें 6 ईयर ऑसिकल्स होते हैं और एक हायोइड बोन होती है। फिर आते हैं स्पाइन पर, जिसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं। इनका अरेंजमेंट एक फॉर्मूला की तरह होता है। सर्वाइकल 7, थोरैसिक 12, लंबा 5, सैक्रम 5 और कॉक्सिक्स 4। लास्ट के 2 फ्यूज्ड होते हैं। ये तो लंबा लिस्ट हो गया। मेरा डाउट इस हायोइड बोन पर है। ये आखिर होती कहाँ है और इसका रोल क्या है? ये डले यानी थ्रोट के अपर पार्ट में होती है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये अकेली ऐसी हड्डी है बॉडी में जो किसी दूसरी हड्डी से डायरेक्टली जॉइंट नहीं बनाती। ये बस वहां सस्पेंडेड रहती है। एकदम हवा में झूलने वाली हड्डी। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और अगर मैं एग्जाम अलर्ट की बात करूं तो मैंडिबल का अकेले मूवेबल होना और स्पेशली ये स्पाइन का फॉर्मूला C7, T12, L5, S5, C4, ये तो पक्का आएगा। 100% आएगा। इसको फोन नंबर की तरह याद करना पड़ता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 5, द थोरैसिक केज। हाँ, यानी पसलियां और उरोस्थी। इस विजुअल में रिब केज दिखाया गया है, जिसमें क्लियरली एक खंजर यानी डैगर के आकार की हड्डी बीच में है, जिसे स्टर्नम कहते हैं। और रिब्स के कलर्स अलग हैं यहाँ? सही नोटिस किया। बाकी रिब्स को अलग अलग ब्लू शेड्स से कलर किया गया है ताकि उनके टाइप्स को अलग से पहचाना जा सके। थोरैसिक केज में टोटल 24 रिब्स होती हैं, यानी 12 पेयर्स। इनको क्लासिफाई कैसे करते हैं? पहले 1 से 7 पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाते हैं। पेयर नंबर 8 से 10 फॉल्स रिब्स होते हैं और लास्ट के 2 पेयर 11 और 12 फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं। ये आखिरी 2 पेयर्स के बारे में मेरा डाउट है। क्या ये फ्लोटिंग रिब्स सच में हवा में तैरती रहती हैं? इसका रियल मीनिंग क्या है? ऐसा नहीं है कि वो फ्रीली बॉडी में तैर रही हैं। वो पीछे की तरफ हमारी स्पाइन से जुड़ी होती हैं, पर आगे की तरफ वो स्टर्नम से नहीं मिलती। उनका आगे का हिस्सा फ्रीली एंड होता है, इसीलिए उन्हें फ्लोटिंग कहते हैं। अच्छा, आगे से ओपन रहती हैं। यहाँ भी मुझे क्लियर एग्जाम अलर्ट दिख रहा है। सिर्फ 12 पेयर्स नहीं, बल्कि उनका प्रॉपर ब्रेकडाउन ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स में कैटेगराइज करना एग्जाम में आ सकता है। बिल्कुल सही। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग का डिफरेंशिएशन बहुत पूछा जाता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पर आ गए। स्लाइड 6 में यही है उपांगी कंकाल। इस विजुअल में सेंट्रल एक्सिस को छोड़कर शोल्डर्स, हिप्स और पूरे हाथ और पैर को ब्राइट रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। राइट, रेड कलर में लिम्स हैं। हाँ, इसमें टोटल 126 बोन्स होती हैं और इसका प्राइमरी काम है लोकोमोशन यानी मूवमेंट।
इसके मेन कंपोनेंट्स है शोल्डर और पेल्विक गर्डल्स जो कनेक्शन बनाते हैं, और आर्म्स एंड हैंड्स जिसमें 60 बोन्स हैं, और लेग्स एंड फीट जिसमें बाकी 60 बोन्स हैं। इस स्लाइड में मेरा एक डाउट है, ये गर्डल वर्ड का फंक्शन क्या होता है बॉडी में? गर्डल एक कनेक्टर या ब्रिज की तरह होता है। हमारे हाथ और पैर जो फ्रीली मूव करते हैं उनको बॉडी के सेंट्रल पिलर के साथ मजबूती से जोड़ना जरूरी है, तो गर्डल वही लिंकेज बनाता है। अंडरस्टूड। तो एग्जाम अलर्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 126 बोन्स और उनका मेन फंक्शन लोकोमोशन एक साथ एसोसिएट करके एग्जाम में आएगा। एग्जैक्ट पॉइंट पर आए। 126 बोन्स प्लस लोकोमोशन, ये एसोसिएशन अक्सर एग्जाम्स में आता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। अपर एक्सट्रीमिटी की स्लाइड। स्लाइड 7 स्पेसिफिकली हाथ की हड्डियों पर फोकस करती है। यहाँ विजुअल में शोल्डर से लेकर उंगलियों तक पूरे आर्म स्केलेटन को रेड कलर से जूम करके दिखाया गया है। इसमें कितनी बोन्स हैं? हर एक हाथ में 30 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल यानी कॉलर बोन और स्कैप्यूला होती हैं। अपर आर्म में ह्यूमरस है। फोर आर्म यानी निचली बाह में 2 बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। फिर कलाई में 8 कार्पल्स, हथेली में 5 मेटाकार्पल्स और उंगलियों में 14 फैलेंजीज होती हैं। एक जगह जहां बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वही मेरा डाउट है। 4 आर्म में रेडियस और अल्ना दोनों हैं, पर एग्जाम प्रेशर में कैसे याद रहेगा कि कौन सी किधर है? कोई ट्रिक है इसके? एक बहुत सिंपल ट्रिक है। रेडियस बोन हमेशा थंब यानी अंगूठे की साइड होती है, और जो अल्ना बोन होती है वो हमेशा हमारी पिंकी फिंगर यानी छोटी उंगली की लाइन में आती है। अंगूठा मतलब रेडियस। वाह, ये तो बहुत इफेक्टिव और सिंपल ट्रिक है। एक और क्लियर एग्जाम अलर्ट है यहाँ। कलाई की 8 कॉपल्स और उंगलियों की 14 फैलेंजेस की गिनती डायरेक्ट पूछी जा सकती है। सही बात है। एग्जामिनर्स इन छोटी बोन्स के नंबर पर बहुत टेस्ट करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। पैर की अस्थियां। स्लाइड 8 में बोन्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी है। यहाँ एक ग्लोइंग ऑरेंज विजुअल है पेल्विस से लेकर पैरों की उंगलियों तक का। हाथ की तरह हर पैर में भी 30 बोन्स होती हैं। इसमें सबसे बड़ी बोन कौन सी है? पाये की हड्डी फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। उसके नीचे घुटना है जिसमें पटेला होती है। निचले पैर में टिबिया और फिब्यूला है। फिर टखने यानी एंकल में 7 टार्सल्स, तलवे में 5 मेटाटार्सल्स और उंगलियों में 14 फैलेंजेस। मेरा डाउट घुटने पर है। ये पटेला का एक्चुअल यूज केस क्या है हमारी मूवमेंट में? पटेला को हम घुटने की कटोरी कहते हैं। इसके 2 मेन काम हैं। एक, नी जॉइंट को शील्ड करना, और दूसरा, ये थाई के मसल्स को मैकेनिकल लेवरेज देती है जिससे पैर मोड़ना इजी हो जाता है। अमेजिंग। पर एक बड़ा मार्क कटिंग एग्जाम अलर्ट ट्रैप दिख रहा है मुझे यहाँ। बताओ। पिछली स्लाइड में कलाई में 8 कार्पल्स थे, पर यहाँ तखने में सिर्फ 7 टार्सल्स दिख रहे हैं। ये तो एग्जाम में पक्का कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तुमने एकदम सबसे क्रिटिकल कॉन्ट्रास्ट पकड़ा है। 8 कार्पल्स वर्सेस 7 टार्सल्स, ये क्वेश्चन पूछने का सबसे परफेक्ट मटेरियल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 9, मेजर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, यहाँ विजुअल्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहले में स्कल की जिगजैग लाइंस हैं जिसे सूचर्स कहते हैं, दूसरे में स्पाइन के बीच की डिस्क्स हैं, और तीसरे में हिप और नी के 3D मैकेनिकल मॉडल्स हैं। इन्हें कैटेगराइज कैसे करते हैं? मूवमेंट के आधार पर 3 कैटेगरीज हैं। इमूवेबल जॉइंट्स जो मूव नहीं करते जैसे खोपड़ी के सूचर्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जिनमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे वर्टिब्रे, और तीसरी हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जो फ्रीली घूम सकती हैं। फ्रीली मूवेबल में कौन कौन से आते हैं? इसमें अलग अलग डिजाइन्स हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो सब डायरेक्शंस में घूमता है जैसे शोल्डर, हिंज जॉइंट जो एक ही साइड खुलता है जैसे नी, और पिवट जॉइंट जिसमें रोटेशन होता है जैसे नेक। मेरा डाउट यही पिवट जॉइंट पर है। इस पिवट जॉइंट का मैकेनिज्म रियल लाइफ में कैसे यूज होता है? सबसे सिंपल एग्जांपल सोचो। जब हम ना बोलने के लिए अपना सर लेफ्ट और राइट घुमाते हैं, ये जो रोटेशन है ये नेक और स्कल के बीच के पिवट जॉइंट की वजह से ही होता है। ओह, ना बोलने वाला जॉइंट। और एग्जाम अलर्ट की बात करूं तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के एग्जांपल्स पक्का आएंगे। जैसे हिंज जॉइंट कौन सा है, या बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल्स क्या हैं? गारंटीड आएगा। जॉइंट का टाइप आइडेंटिफाई करने हमेशा पूछा जाता है।
चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। लिगामेंट्स वर्सेस टेंडन्स। स्लाइड 10 इस कंफ्यूजन को क्लियर करती है। विजुअल्स में एक तरफ नी जॉइंट है जिसमें ग्लोइंग ब्लू लाइंस एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ रही हैं। ये लिगामेंट्स हैं। दूसरी तरफ एंकल का विजुअल है जहां लाल रंग की मसल आकर हड्डी से कनेक्ट हो रही है। ये टेंडन्स हैं। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? लिगामेंट्स का काम है बोन को बोन से जोड़ना। ये इलास्टिक होते हैं और जॉइंट्स को स्टेबलाइज रखते हैं। वहीं टेंडन्स का काम है मसल को बोन से जोड़ना। ये बहुत टफ और नॉन इलास्टिक होते हैं और मूवमेंट के लिए फोर्स ट्रांसमिट करते हैं। एक डाउट है मेरा, इन दोनों में से सिर्फ लिगामेंट ही इलास्टिक क्यों होता है, टेंडन क्यों नहीं? लॉजिक बहुत सिंपल है। लिगामेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है ताकि जॉइंट मूव करते वक्त उनको डैमेज ना हो, पर टेंडन्स को मसल की पावर बोन तक पहुंचानी होती है। अगर वो इलास्टिक हुए तो पावर वेस्ट हो जाएगी खींचने में, इसलिए उन्हें स्ट्रॉन्ग और इनइलास्टिक होना पड़ता है। सही लॉजिक है। और एग्जाम अलर्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका। बोन टू बोन कनेक्शन मतलब लिगामेंट और मसल टू बोन कनेक्शन मतलब टेंडन। ये डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बेसिक एसोसिएशन एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 11 फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी पर लग रही है। हाँ, कंकाल से पहचान यानी फोरेंसिक सेक्स डिटर्मिनेशन। विजुअल में एक साइड बाय साइड कंपैरिजन है मेल और फीमेल पेल्विस के शेप्स और एंगल्स का, और मेल और फीमेल स्कल्स का। बोन से जेंडर कैसे पता चलता है? डेटा बताता है कि पेल्विस सबसे बड़ी क्लू देता है। मेल पेल्विस थोड़ा नैरो होता है और नीचे एक वी आकार का आर्च बनता है जो 90 डिग्री से कम होता है। फीमेल पेल्विस ब्रॉडर होता है और यू शेप का आर्च बनाता है जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। और स्कल्स में मेल स्कल में प्रोनाउंस्ड ब्राउ रिजेस होती हैं। मेरा एक डाउट है यहाँ, क्या रियल लाइफ में भी सिर्फ एक स्कल देखकर 100% पता चल जाता है कि जेंडर क्या है? सिर्फ एक स्कल से 100% सर्टेनिटी नहीं आती, पर जब स्कल और पेल्विस दोनों फीचर्स को एक साथ देखते हैं तो वो बहुत सॉलिड फोरेंसिक एविडेंस देते हैं। पेल्विस इसमें ज्यादा रिलायबल होता है। गॉट इट। और एग्जाम अलर्ट के लिए ये 90 डिग्री से कम या ज्यादा का पेल्विक आर्च वाला एंगल पक्का पूछा जाएगा? बिना किसी शक के ये टॉप टियर फोरेंसिक क्वेश्चन है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 12 स्टैचर एस्टिमेशन के बारे में है। कंकाल से लंबाई का अनुमान। विजुअल काफी टेक्निकल है जहां एक लॉन्ग बोन यानी फीमर के ऊपर डिजिटल कैलिपर घूम रहा है और नीचे एक मैथ का फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या एग्जैक्टली? मुलर ने 1965 यानी 1935 में एक मॉडल दिया था। फॉर्मूला है स्टेचर इक्वल्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ लॉन्ग बोन मल्टीप्लाइड बाय एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एग्जाम्पल में दिया है अगर फीमर 44 सेंटीमीटर है और फैक्टर 3.8 है तो एस्टिमेटेड हाइट लगभग 167.2 सेंटीमीटर होगी। मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, पर मेरा डाउट यह है कि ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3.8 आता कहां से? ये फैक्टर साइंटिस्ट द्वारा हजारों इंसानों की बोन्स और हाइट को मेजर करके निकाला गया एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है। हर लॉन्ग बोन का अपना एक अलग की फैक्टर होता है। अच्छा, तो एग्जाम अलर्ट ये है कि एग्जामिनर्स एग्जाम में बोन की लेंथ और टी फैक्टर देकर डायरेक्टली हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। एग्जैक्टली ये एक प्योर कैलकुलेशन बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। चलो अब हमारी आखिरी स्लाइड देखते हैं। स्लाइड 13 बोन डिजीजेस एंड न्यूट्रिशन। इसके विजुअल में एक हड्डी का 3D मॉडल है। उसके एक हिस्से पर पोरस डैमेज यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिख रहा है और दूसरी तरफ मिल्क, सूरज की धूप और नट्स जैसे हेल्थ आइकन्स हैं। डिजीजेस में क्या मेंशन किया है? स्लाइड में ओस्टियोमाइलाइटिस मेंशन किया गया है जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बोन का। दूसरा रिस्क बताया है एक्सेस सोडियम यानी नमक का। न्यूट्रिशन साइड पर रोजाना 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है और मैग्नीशियम और ओमेगा 3 बोन इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। एक छोटा सा डाउट है इस डाइट वाले सेक्शन में। सोडियम यानी ज्यादा नमक खाने से हड्डी का क्या रिलेशन है एग्जैक्टली? बॉडी की केमिस्ट्री ऐसी है कि जब एक्सेस सोडियम यूरिन से फ्लश आउट होता है तो वो अपने साथ जरूरी कैल्शियम को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। इस कैल्शियम लॉस से बोन्स वीक होने लगती हैं। वाह, ये तो काफी इंटरकनेक्टेड है। यहाँ क्लियर एग्जाम अलर्ट है
ऑस्टियोमाइलाइटिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये पूछा जा सकता है। और विटामिन डी सिर्फ बोन बनाता नहीं बल्कि कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। ये रोल काफी क्रिटिकल है। सही पकड़ा। ऑस्टियोमाइलाइटिस और विटामिन डी के रोल्स हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। तो आज के इस थॉरो एनालिसिस में हमने पूरे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को इफेक्टिवली डिकोड कर लिया। सिर्फ 206 हड्डियों के नाम नहीं, बल्कि उनके एक्सिल और अपेंडिकुलर रोल्स, जॉइंट्स, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी और बोन न्यूट्रिशन तक सब कुछ डीप डाइव किया है। बिल्कुल, पर इस